बहुत अच्छे से याद रखनी है, विच इज ऑर्डिनेट, लिखो, ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, एंड एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, ठीक है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, x0। एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, और वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो वो एग्जिस्ट करता है 0y। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपने इसे याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको क्लासेस में अबाउट द साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब करवाया था, वो सब करेंगे। अब जो भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सिर्फ मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आएंगे। पॉइंट्स को प्लॉट करना है, देखना है कि उसको यहाँ मूव कर दिया या फिर उससे रेक्टेंगल बन गया। 3 वर्टिसेस गिवन है, फाइंड द 4th वर्टेक्स। क्लियर हो गया? सो विल गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और कल आपको ये भी करवाया था, 2 पॉइंट्स आर इक्वल, दैट मीन्स देयर abscissas are equal and their ordinates are equal. Or P23, is it same as another point 32? No. P23 is not same as Q32, और P23 is not same as, किसी के साथ माइनस साइन लगा दो, वो भी सेम नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर भी, साइन भी, दोनों हमें सेम चाहिए, तभी पॉइंट्स इक्वल होते हैं। और अगर 2 पॉइंट्स इक्वल हैं तो उनके एब्सिसास भी इक्वल होंगे, उनके ऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे। अब आते हैं इस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है, इसके ना प्रिंट आउट्स करवा लो, अपने पास रख लो, और ध्यान रखो कैसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। जैसे अभी कह रहे थे कि 10th का आंसर है, साथ में देख लिया करो इसको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर P -2 3, या ए एग्जांपल का क्वेश्चन है Q -3 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ऐसा ही आता है, इसकी वेरिएशंस भी हो जाती है। एब्सिसा P का कितना है, -2। Q का एब्सिसा कितना है, -3। इन दोनों को हमें माइनस करना है, -2 -3 को माइनस करना है, आंसर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है ना। अब ये एमसीक्यू में आता है, कभी साइन में गड़बड़ कर दोगे, समटाइम्स वो एब्सिसा ऑर्डिनेट में हो जाता है, पूछ लेते हैं ऑर्डिनेट ऑफ P एब्सिसा ऑफ Q, तो वो ऑर्डिनेट P में ना, उसके चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट करनी है माइंड में, ठीक है। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है, वैसे ये इक्वेशंस का भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है, आपको एक इक्वेशन दी होगी y की, ये वैसे इक्वेशंस में आएगा, 18 को छोड़ दो, अभी मत करो, लंबा समझाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ, पॉइंट -1 0 लाइज इन डैश डायरेक्शन ऑफ, पहले तो एक्सिस बताओ, -1 0 है तो कौन सी डायरेक्शन, कौन सी एक्सिस पर है, x, और कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन या लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑफ एक्स एक्सिस। 0 4 होगा पॉइंट, तो ये कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस, और कहां पर, पॉजिटिव साइड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, विच सेज पॉइंट विच लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसका एब्सिसा भी क्या है, -9, तो वो पॉइंट क्या होगा, -9, समझ में आ गया। नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ है, एब्सिसा -9 कहाँ है, एक्स एक्सिस कहाँ है, तो -9 0। इतना क्लियर हो गया? आपको पॉइंट बताना है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में दिया होगा, 3 पॉइंट्स लिखे होंगे, 9 0 0 9 -9 0 0 -9, तो चारों में से आपने एक पॉइंट मार्क करना है। एक्सिसा माइनस, बस यही कंफ्यूजन होती है इसमें, और कुछ नहीं बेटा, इसमें एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, तो मुझे पता है ऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। और अगर दिया है तो वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ और गड़बड़ है, या कुछ वो पॉसिबल नहीं सिचुएशन है, ऐसा कुछ दिया होगा।
अब जैसे लिखा है विच हैज एन ऑर्डिनेट -3 एंड लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे लाई करता है तो क्या होता है उसका 0, -3। क्लियर हो गया इतना? दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 23rd में लिखा है एब्सिसा 9 लाइज ऑन x एक्सिस 9, 0। abscissa 9 lies on x-axis 9, 0. Ordinate -9, abscissa is 9, 9, -9। गलती क्या होती है, -9, 9 लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। वहां पेपर में गलती क्या होगी, उसने ऑर्डिनेट -9 कहा है, तो पहले ऑर्डिनेट की जगह -9, एब्सिसा की जगह +9। इतना क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और लिखो, जिससे डिस्टेंस का ही कहा है ना। ऐसा दिया होता है पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लिखो पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, आगे कहीं क्वेश्चन होगा पर अभी कर रहे हैं तो साथ ही कर लेते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ऐसे वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, 6 यूनिट्स है ओरिजिन से। एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो पता है ना मुझे पॉइंट का फॉर्म क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट तो 0 आएगा, ठीक है ना। हाँ, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6। अब तुम खड़े हो यहाँ पर ओरिजिन पर, तुम्हें कहते हैं 6 मूव करो, तो सबसे पहले तो पूछते क्या हो मैम कहाँ जाना है, लेफ्ट जाए राइट जाए, है ना। आपको डिस्टेंस कहा हुआ है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। पहले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव डायरेक्शन मेंशन किया हुआ था, एब्सिसा मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है कि चाहे तुम लेफ्ट मूव करोगे चाहे राइट, डिस्टेंस तुमने 6 कवर किया है। Distance is irrespective of sign. So your point can be 60 or -60। उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, या तो आप पॉजिटिवली मूव किए होगे या आपने नेगेटिव मूव किया होगा। समझ में आ गया? या आपने राइट की तरफ मूव किया होगा या लेफ्ट की तरफ, वो हमें नहीं पता, उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। बट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस मींस 60 -60। इतना क्लियर हो गया? ये वाले क्वेश्चन में नेगेटिव डायरेक्शन में और इसमें समझ में आ गया, ठीक है। एंड समटाइम्स दे से पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपको स्पेसिफाई कर दिया -60। इतना क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 0, 0, 2, 2, 2 एंड 2, 0, इन चारों पॉइंट्स को रफली ही ग्राफ बनाकर ज्वाइन करो और देखो कि क्या बनता है। एक हमारे पास है और ग्राफ नहीं कहा गया तो नहीं बनाना, ये नहीं कि ग्राफ बनाओगे, हाँ। पर ऐसे वाले क्वेश्चन को इनिशियली मैं कहूंगी कि हमेशा एक रफ ग्राफ बनाकर ना। ट्रायंगल कैसे बने? 4 पॉइंट्स है तुम्हारे, ट्रायंगल कैसे बन गया? कैसे बन गया? क्यों बन गया? सो वी हैव 4 पॉइंट्स ऑन ज्वाइनिंग द 4 वर्टिसेस। जब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमारे पास बन जाता है अ स्क्वायर। बाहर जाओ, ठीक है। तो समटाइम्स ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये स्क्वायर है बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। यहाँ का डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये 0 से लेकर 2 तक, दिस इज 2 यूनिट्स। यहाँ पर भी 2 यूनिट्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट्स अ स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ पर सिर्फ आपको इसी चीज को लिखने के मार्क्स मिलेंगे, दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीस 4 वर्टिसेस इज अ स्क्वायर। अब पॉइंट दिया हुआ है -5, 2 और 2, -5। -5, 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और 2, -5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? समझ में आ गया? 2, 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? और 2 - 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? समझ में आ गया? 2 - 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 2 - 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है?
रिस्पेक्टिवली लिखना है। एमसीक्यूज में होता क्या है कि 2 दे दिए होंगे ऑप्शन में, आपको 2 4 4 2 1 3 ऐसे करके दिया होगा, या 1 4 दे देते हैं, तो ध्यान से उसे मार्क करना होगा। एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट्स? फर्स्ट एंड abscissa of points is positive in first and fourth quadrant. आयशा, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक। देन नेक्स्ट 27th ये हो गया। 28 ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। ऑर्डिनेट कब पॉजिटिव होगा? जब होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड, वाई को पॉजिटिव रखना है तो फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। ऐसे ही एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव इन थर्ड और फोर्थ। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। और इसके बाद वही होगा। ऑर्डिनेट कब नेगेटिव होता है? थर्ड एंड फोर्थ। ऑर्डिनेट नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। नेगेटिव साइड पे आ जाओ ना, थर्ड और फोर्थ। डाउनवर्ड देख रहे हो ना अब आप, तो ये वाले इस वाले के नीचे वाले जो भी हमारे क्वाड्रेंट्स होंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाले। तो जब बनानी होती है ये समझ में आता है तो स्टार्ट कर रहे हो, पर कोऑर्डिनेट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूजिंग है। इतना कुछ है, कुछ भी चीजें एक्सिस ऑर्डिनेट में हम कर देंगे, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, प्लस माइनस नहीं सोचोगे, पॉइंट्स को इक्वल करना है वैसा नहीं करोगे, बस इसमें कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। लीनियर इक्वेशन थोड़ा बहुत मैं फिर कह सकती हूँ कि मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये वाला चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है कि नहीं होता। इसलिए वर्कशीट दी है, इस वर्कशीट को जितना भी सॉल्व कर सकते हो कर लो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं ना, कोशिश तो वही की है। ये वाला कर लिया हमने, ये वाला कर लिया। मैम 30th का आंसर क्या है? 30th का है नेगेटिव है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 31, वो इन पॉइंट्स को प्लॉट करो और बताओ फिगर क्या बनेगी। द फिगर ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स 2 3 -2 3 -2 -3 एंड 2 -3। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है कि हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ बनाएं, आपने रफ में या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ बनाना है। और अगर ये 3 नंबर में होगा, आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, प्लॉट करोगे, फिर प्रॉपर वर्टिसेस लिखोगे ए बी सी डी, फिगर बनाकर उसे सर्कल, उसको हाईलाइट करोगे, उसको शेड करोगे, एंड देन यू विल सी कि क्या बन रहा है हमारे पास फिगर। 2 3 हो जाएगा, -2 3। हाँ ठीक है बेटा, तुम देख क्या रहे हो, बना क्यों नहीं रहे हो? तो यहाँ पर जैसे आपने वर्टिसेस मार्क किए हुए हैं, आपने यहाँ पर भी उसे शो करना है। यू हैव टू राइट ऑल द वर्टिसेस +2, फिर इन्हें ज्वाइन करना है। अगर ये ग्राफ पर आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जैसे कि सितंबर में या मई टेस्ट में, क्योंकि फुल सिलेबस नहीं होता है तो इसकी वेटेज ज्यादा हो जाती है, इस वजह से तो आपने इसे ऐसे शेड भी करना। चारों वर्टिसेस आपने मेंशन कर दिए, उनके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए, ऐसे शेड कर देना। सो द गिवन 4 कोऑर्डिनेट्स एनक्लोज अ रेक्टेंगल। और कभी कभी ना इसका एरिया भी निकालने को कह सकते हैं कि एरिया निकाल सकते हो, इसका क्या बनेगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल का होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मुझे इसकी लेंथ की वैल्यू पता लग जाए और ब्रेथ की वैल्यू,
तो लेंथ कितनी है बता सकते हैं? ये 1 है, 6 हो गई, यहां से 3 और यहां से 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों तरफ 6, ब्रेड कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करो, ओरिजिन से यहां तक 2, यहां तक भी 2 हो जाएगा 4, तो एरिया कितना हो जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 32, अभी थोड़ा सोच कर करने वाला क्वेश्चन है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट PM to N, एक पॉइंट इस तरह से एग्जिस्ट करता है M to N, x कोऑर्डिनेट M है, y कोऑर्डिनेट 2M है, फ्रॉम x एक्सिस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 यूनिट्स है। ठीक है, perpendicular distance of a point P from x-axis is 6 units. M less than 0 दिया है, N more than 0 दिया है। N is less than 0, N is more than 0। तो कहते हैं इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा, चारों में पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट किया चारों ऑप्शंस में, कौन सा पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करता है N+1 M? आराम से क्वेश्चन पढ़ो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P क्या दिया हुआ है हमें? मैं यहाँ पे पॉइंट को अलग कर दूं, ये वाला हमारा अलग पॉइंट है। ठीक है, P दिया हुआ है M2N की फॉर्म में, और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना दे दिया? 6 यूनिट्स। पहले तो इस P पे कॉन्सेंट्रेट करो कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हम वो निकालें, तभी मैं Q के बारे में कुछ बता पाऊंगी। एक पॉइंट P है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से 6 यूनिट्स का। बात समझ में आ गई थी? ठीक है, अब मुझे P के बारे में कुछ बता सकते हो इससे? आप मुझे P के बारे में इससे कुछ बता सकते हो? बताओ। 6 आएगा। ठीक है, तो M की वैल्यू क्या हो गई? 6। यहां से 2N की वैल्यू क्या हो गई? 6। ये वाला पॉइंट हम बात कर रहे हैं ना P वाले की, ठीक है ना? एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 6 यूनिट्स है। क्लियर हो गया? तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 6। तो इसका मतलब 2N 6 के इक्वल है, N की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब वो कहता M लेस देन 0 है, ठीक है, एंड N इज पॉजिटिव, N तो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 3 है, पॉजिटिव है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रहा है या सेकंड में। ठीक है, M इज नेगेटिव, N इज पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया, राइट? Which of the following represents the point Q with coordinates N+1 M? N की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 3। N+1 कितना हो जाएगा? 4। 4, और हमें M जो चाहिए वो क्या चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। कोऑर्डिनेट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है। कुछ भी क्वेश्चन दिया होता है ट्विस्ट करके, जैसे ये हॉट क्वेश्चन है, अगर दिया हुआ है सिर्फ इसमें वर्ड्स का इंटरप्ले है और कुछ नहीं दिया होगा। हाँ, देख उसने ना बेटा, और ये M है, ये 2N है, यहाँ पर उसने क्या कर दिया? ये N+1 कर दिया, M कर दिया। M हमने नेगेटिव फिक्स किया था, है ना? तो यहाँ पर हमें y कोऑर्डिनेट नेगेटिव चाहिए, तो वो y कोऑर्डिनेट की प्लेस पर आ गया वो नंबर। अब तो यहाँ x पे था नेगेटिव नंबर, वो यहाँ y पे आ गया, तो वो जो पॉइंट फर्स्ट सेकंड में था या सेकंड में हमने फिक्स किया था, वो सीधा थर्ड और फोर्थ में आ गया।
ठीक है, और n तो आपने पॉजिटिव किया ही हुआ है, उसमें +1 किया 4, तो मुझे पता है कि हमारा x कोऑर्डिनेट जो नया पॉइंट बना है उसका x कोऑर्डिनेट 4 है। y कोऑर्डिनेट एक नेगेटिव नंबर चाहिए, तो 4 यहाँ पर भी था, 4 यहाँ पर भी था। ये ऑप्शन तो मेरे वैसे ही दो नेगेट हो गए कि नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने n को पॉजिटिव लोकेट कर दिया। तो इसके बाद आई सी की जो हमारा m है वो नेगेटिव आया, तो आई गो फॉर सी ऑप्शन। क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33rd क्वेश्चन। चल काम पे ध्यान दो। Question number 33rd, which says the point are 2a plus 3, 2b plus 1 lies in third quadrant और a b के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। Which of the following could be point q with coordinates a b? और एक और चीज है, हाँ इक्वल नहीं है, 2a जो है इसको भी आपने नेगेटिव रखना है, +3 को। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आती है, -3/2। तो आपके a को नेगेटिव रखने के लिए -3/2 से भी छोटा होना पड़ेगा, -1 नहीं हो सकता यहाँ पर ऑप्शन में। ए पार्ट है। अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन में -1 दिया होता, ये इक्वल थे ना, चलो इसको मैं -1 और फिर लिख देती हूँ -2। अब बताओ क्यों? हाँ, तो आंसर ये प्लस में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं रहेगा, तो इसका भी ध्यान रखना। इक्वल तो नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने आपका बी पार्ट वैसे ही खत्म कर दिया कि नहीं है ये वाला। बी और डी हमेशा खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया, आपने कहा कि ये है, राइट। लेकिन अगर ये ऑप्शन -1 -2 भी हो साथ में, फिर कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इसको थर्ड क्वाड्रेंट पे रखना है। तो अगर मैंने यहाँ पर -1 दे दिया, 2 इंटू -1 + 3 क्या बन जाता है, ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, ये प्लस में आ गया, तो क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा? नहीं, तो ये वाला पॉसिबल। क्लियर हो गया था? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 34th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। दिस इज व्हाट, ये कल मैंने आपको करवाया भी था इस तरह से ही, जिसमें लिखा है p ऑफ x + 2 p x + 2 4 इक्वल है q 5 y - 2 के। एक पॉइंट है p x + 2 4 इज इक्वल टू q 5 y - 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दो पॉइंट्स इक्वल है, कब इक्वल होते हैं? जब उनके एब्सिसास इक्वल हो। तो x + 2 किसके इक्वल है, लिखो, इज इक्वल टू 5, एंड y - 2 किसके इक्वल है, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब px + 2 अगर 3 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 5, और y करोगे तो कितना आएगा, 4। तो ये 5 4 बन गया, और यहाँ पर भी तो 5 4 ही बन रहा है। x और y की वैल्यू फर्क आई, लेकिन अगर आप x में 2 ऐड करते हो और y में 2 सब्ट्रैक्ट करते हो, दोनों ही पॉइंट सेम आ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, which says in which quadrant will the point lie if x coordinate is equal to y coordinate? किसी एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? हाँ, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? इन विच quadrant will the point lie if its x coordinate is equal to y coordinate? ओरिजिन है बस, और उसके अलावा ओरिजिन किसी कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में नहीं होता ना।
1 and 3। हाँ तो मैंने तुम्हें आंसर कहा थोड़ी ना था। बाकी ओरिजिन बेटा क्वाड्रेंट में नहीं है, ओरिजिन एक स्पेसिफिक पॉइंट है। मैं आपको पूछ रही हूँ क्वाड्रेंट, तो आप मुझे कह रहे हो 0 0। 0 0 इज नॉट अ क्वाड्रेंट। जो मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन किया है, जो मैं चाहती हूँ वो आंसर नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, तो 2 2 3 3, या फिर -2 -3 -4 -3 कुछ इस तरह का पॉइंट हो, तो वो फर्स्ट होगा एंड थर्ड। एक्स और वाई इक्वल नहीं है बेटा। -2 तुम कह रहे हो इक्वल टू -3, तो ये पॉइंट क्या मैं कहना चाहती हूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। समझ में आया? एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम चाहिए, ठीक है। वो तभी होगा जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा साइन डिफरेंट आ जाएंगे। 2 -2 सेम पॉइंट नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई इक्वल नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 36। फर्स्ट और point PXY has coordinates equal in magnitude but opposite in sign. Then in which quadrants do they lie? एक पॉइंट PXY है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं सेकंड एंड फोर्थ। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। If perpendicular distance of point P from x-axis, perpendicular distance of point P from x-axis is 5 units, and foot of perpendicular lies on the negative direction of x-axis, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको बताना है। Perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 units. Foot of perpendicular lies on the negative direction of पहले तो perpendicular distance क्या हुआ है from x-axis, ठीक है, y5 हो गया। Perpendicular distance of a point P from x-axis, तो पॉइंट जो P है वो 5 यूनिट्स अवे हो गया, perpendicular distance आ गया, ठीक है। अब उसका foot of perpendicular lies on the negative direction of x-axis। इस perpendicular का जो foot है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करता है। देन पॉइंट P हैज x कोऑर्डिनेट क्या है उसका और y कोऑर्डिनेट क्या है। y कोऑर्डिनेट पता लग गया क्या है? y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, नहीं उसका नंबर हमारे पास है 5, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो इनसफिशिएंट है, बस इतना पता है कि वो नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? तो लिखा ही हुआ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैंने कहा है डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपने कौन सा डिस्टेंस लिया था? y का। कहां पर लिया था? यहाँ। और बात क्या हो, ये भी तो 5 यूनिट्स का ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट कैन बी 5 और -5। x तो उसका नेगेटिव होगा, लेकिन y +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है, डिस्टेंस तुम्हारा वाला ही कल है कि मैम फिजिक्स में किया था, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं होता, तो मैथ्स में भी वही होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव है। तो आपने कौन सी डायरेक्शन में मूव किया वो हमें नहीं बताया। परपेंडिकुलर आपने यहां से ड्रॉ किया है या परपेंडिकुलर आपने यहां से ड्रॉ, ठीक है। तो हम दोनों ही चीजें लिखेंगे। y कोऑर्डिनेट इज 5 और -5, x कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव ही रहेगा।
वो हम नहीं बता सकते, तो इसका y कोऑर्डिनेट कैन बी 5 और -5। इतना क्लियर हो गया। जहां पे डिस्टेंस की बात की जाती है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव लेकर चलना। इतना क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर -5 -3, और यहाँ लिखा हुआ है -5m, -5 -3 and -5m respectively. If we add the x coordinates of the given point, given 2 points के x coordinates को add कर दे, क्या हो जाएगा? -5, ठीक है। The sum is equal to sum of y coordinates of the given points. y coordinates का sum क्या है? -3 प्लस m। हाँ, अब बताओ m की वैल्यू क्या है? Sum is equal to sum of y coordinates of the given point, given points. समझ में आ गया? मैंने कहा था कोऑर्डिनेट मुश्किल क्या है, वो घुमाती है कुछ। तो बेटा पिक्चर ही ऐसे क्लिक हुई है, तभी ऐसी है। ये लो, -5 -m लिखा हुआ है, तो पिक्चर यहाँ पर जो है लिखनी ठीक से होगी। ये जो है दिस इज -5 -m, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, -5 -3 -5 -m। इसमें लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, दोनों के सम जो है वो आपस में इक्वल है। तो अब बताओ m की वैल्यू क्या है? तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -7। नहीं, +m है सर, ठीक है, तुम्हारा 7 ही आएगा। So we'll have -10 is equal to -3 plus m, -7 is equal to m. Next question number 39. Side of the square, ये स्क्वायर बनाकर दिया हुआ है, OABC is 2b units. इस स्क्वायर की साइड जो है that is 2b units. Find the area of square. इसके वजह से कोऑर्डिनेट्स भी बताने होते हैं सबके, ए बी सी डी, जितने भी आपको 4 वर्टिसेस दिए हैं इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ? ओरिजिन है, क्या होगा? 0 0 लिखो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर 0 0। व्हाट अबाउट ए? ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2b, 0। व्हाट अबाउट बी? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट बी का 2b, 2b, बी पूछ रही हूं मैं। देन यू हैव सी, सी कितना होगा? वाई एक्सिस पे लाई करता है 0, 2। बेटा यहाँ पर लाई करता है ना, ये एक्स से 2b, वाई से भी 2। और ऐसी फिगर अगर आती है तो लिखा जाता है फिगर इज नॉट ड्रॉन। हाँ, कंफ्यूजन होती है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली 0 OABC लिखना होगा। तो अगर आपने सी को या बी को इंटरचेंज कर दिया तो उसके भी मार्क्स कट हो जाएंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसका एरिया निकालो। इस एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड कितनी है इसकी? 2b। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 2b का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे? 4b स्क्वायर। आगे स्क्वायर यूनिट्स, ये आधा नंबर है ये वाला। समझ में आ गया? ग्राफ क्वेश्चन होगा या ऐसे दिया जा रहा है 3 मार्क्स में, तो आपने लिखना है 4b स्क्वायर देन स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, हाँ जी, ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या है। बड़ा करके इसको delete कर, ये लो, देखा।
पॉइंट P जो है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या हो। मुझे एग्जैक्ट बताओ क्या होगा। फिर से और कोई? -5/3, 7/3। अच्छा, और कोई? -5। हाँ जी। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है या वर्टिकल डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली आप कितना मूव कर रहे हो? 7/3। पहली बात तो ये 7/3 है। लेफ्ट साइड पर है तो ऑफकोर्स माइनस है, लेकिन y क्या माइनस पर है? y तो पॉजिटिव है दिया। y 5/3 है बट पॉजिटिव साइड पर ही है, तो क्या हो जाएगा? -7/3 5/। समझ में आया? उसने माइनस कहा, तुमने वहां से हिंट पकड़ लिया, तुमने दोनों को नेगेटिव कर दिया। बट योर एक्स कोऑर्डिनेट वाज फाइन। y जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना? पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y। तो ये 5/3 है और यहाँ पर ये 7/3 है। बट क्योंकि 7/3 जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव साइड पर लिया जा रहा है, पॉइंट की लोकेशन नेगेटिव साइड पर आ रही है, तो आप x को -7/3 करोगे और y को 5/3 करोगे। बात समझ में आ गई? ये आज इट इज क्वेश्चन MCQ में आता है, ठीक है? पॉइंट आपको मेंशन कर दिया जाएगा 5/3 या कुछ भी ऐसा मेंशन किया है, आपने सिर्फ पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में मार्क करना है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा, ये अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, चलो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट में अब यही करवा देती हूँ। नेक्स्ट इज टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। लिखो इसके बाद में मिरर इमेज। बहुत तभी कह रही हूँ, इतना कर लोगे ना तुम्हारा कोऑर्डिनेट गलत नहीं हो सकता, पर ढंग से करो। टोटल ऑफ 75 क्वेश्चन लिखे थे मैंने, बहुत मेहनत की थी, क्योंकि उससे पहले तुम्हारा सबसे मतलब अच्छा, तुम्हें जो जो अच्छा लगता है करना, वो क्या है? हॉबी क्या है? स्पोर्ट्स। हाँ, कितना खेल सकती हो? हाँ, ठीक है ना? तो वो आपके लिए आपका पैशन है, मेरे लिए ये मेरा पैशन है, ठीक है? तो मुझे नई चीज, मतलब अगर आई यूज टू ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि अगर एक पॉइंट पे स्टैग्नेशन आ जाती है ना, मुझे बोर करती है। तो अगर ये आपके, मैंने वर्कशीट बना ली, सारा काम कर लिया, मुझे पता है 2 साल के बाद मैं बोर जाऊंगी, मुझे मैथ्स में फिर कुछ और चाहिए होगा, तो आई लुक फॉर डिफरेंट क्वेश्चन, नई वर्कशीट्स वगैरह, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ कर अपना ना चलाती रहती हूँ कि कुछ नया सीखूं, और नया जिसने मुझसे सीखना होगा मैं उसको बताती हूँ, ऐसा नहीं मैं सबको बताऊंगी, सबका दिमाग नहीं खाती हूँ। हाँ, बट ये चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब जब मजा आता है ना काम करने में, जिस चीज को करने में, आप उसे करते हो। देन आई रियलाइज, 1 साल से 1-2 साल पहले मैं कोऑर्डिनेट ना बुक से करवाती थी और सारे ये कॉन्सेप्ट्स लिखवा देती थी, बच्चे ना उसके बाद फिर से करवा दो, फिर से करवा दो, हर बार वो MCQs करवाने, फिर से करवा दो। उसके बाद फिर ये वर्कशीट बनाई थी कि इतना कर लो, हर बार ये वर्कशीट पढ़ लो, इसके आंसर्स भी आपके पास होंगे, इसको ही बार बार प्रैक्टिस कर लो, तो कोऑर्डिनेट वैसे ही ठीक हो जाएगी। आपकी बुक, एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा बुक सब कवर करती है, ठीक है? तो थकने वाली बात नहीं होती। अब आ जाओ नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा, पर ये ना बोर्ड्स में आया होगा, और 9th में ही करवाते हैं और बोर्ड्स में 10th में आया होगा, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना, आपकी बोर्ड्स ना 9th में से 2 या 3 नंबर का डालते ही है, डायरेक्ट 9th का क्वेश्चन होता है, और बोर्ड्स में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन वो आते हैं। राइट फ्रॉम 2020 ऐसा हो रहा है, 3 नंबर का पेपर 9th से आता है, ठीक है? तो अपनी 9th को भूलना मत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, टू फाइंड, ये इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है। नेक्स्ट लोगो, टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो आज यही करेंगे, उसके बाद कल ये हैंड आउट पूरा करेंगे, और फिर इसका टेस्ट होगा सैटरडे को, साथ में ले लेंगे, या हिरॉन्स का ले लो। टू फाइंड द मिरर इमेज, हाँ फिर नंबर सिस्टम और हिरॉन्स का आ जाएगा। चलो, पता क्या है, जितना मे टेस्ट में अगर कवर करे तो उतना तो है ही अपने पास, ठीक है ना? और उसमें भी तुम अभी परफेक्ट नहीं हो रहे हो। टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट, चलो, ऑब्जेक्ट का मतलब है, या किसी भी ऑब्जेक्ट में पहले हम पॉइंट की मिरर इमेज देखते हैं,
मिरर इमेज है कि अगर हमने पॉइंट को लोकेट किया हुआ है एक्स और वाई एक्सिस पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर या किसी एक लाइन पर हमने किसी एक लोकेशन पर हमने मिरर रख दिया, तो वो पॉइंट कहाँ जाकर रिफ्लेक्ट होगा, हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट की। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पॉइंट चारों में से कहीं भी आ सकता है, सिर्फ मैटर करता है आपका मिरर कहाँ रखा जाता है, ठीक है। मिरर इमेज, जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है, एग्जैक्ट रेप्लिका आपका वहां पर क्रिएट हो जाता है, राइट। और जितना डिस्टेंस आपने अपने में और मिरर में रखा होगा, मिरर भी उतना ही रिफ्लेक्शन में शो करेगा। हाँ बिल्कुल सेम है, और सबसे इजी टॉपिक है ये, आपका साइंस वाला टॉपिक ही है, पर अब उसको हम कोऑर्डिनेट्स के साथ कर रहे हैं। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट वही है। इन्वर्टेड नहीं होगी ना यहाँ पे, लोकेशन के हिसाब से तो वही होगी ना, वो आपका फिजिक्स का है कि आपकी इमेज का लेफ्ट राइट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर लोकेशन वाइज तो आपको वही दिखेगा ना, ठीक है ना। इफ यू प्लेस अ मिरर, यू स्टैंड ओवर देयर, आप मिरर के पास आओगे आपकी इमेज भी पास आती है, आप मिरर से दूर जाओगे आपकी इमेज भी दूर जाएगी। तो पहली चीज है, जो मिरर होता है वो सेंटर पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज का, ठीक है। लिखो, आपका पहला जो आपने याद रखना है, फर्स्ट थिंग, मिरर इज द सेंटर पॉइंट। अब इसको सेंटर पॉइंट कह लो, मिड पॉइंट कह लो, ठीक है, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर हो गया, मिरर जो है सेंटर पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन का। और मिरर कहाँ प्लेस किया जाता है, हमारे पास ना इसमें 3 सिचुएशंस ही हैं आपके पास, वो 3 सिचुएशंस आएंगी, या तो मिरर प्लेस किया जाएगा एक्स एक्सिस पर, या मिरर प्लेस किया जाएगा वाई एक्सिस पर, और तीसरा होता है मिरर को प्लेस किया ओरिजिन पर, ठीक है। तो पहला हम स्टडी करेंगे, मिरर को हम प्लेस कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। मिरर इज ऑन एक्स एक्सिस, मिरर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इमेज एंड रिफ्लेक्शन, और 90 डिग्री वाला रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये नहीं कि आप उसको टेढ़ा इन्वर्ट करके कुछ रख रहे हो या किसी एंगल पे प्लेस कर रहे हो मिरर को, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंपल सा हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक है। एक्स एक्सिस पे पहले आते हैं, आपका पॉइंट है, मान लो कहीं भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, क्वाड्रेंट्स हम ना भी देखें, यहाँ पर मान लो इफ आई टेक दिस पॉइंट 4 7, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपका जो मिरर प्लेस किया जा रहा है वो एक्स एक्सिस पर है, राइट। तो इसकी इमेज पहले तो बताओ कहां पर आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है इतना सबको, इमेज विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और जितने यहाँ पर है डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, बिल्कुल भी नहीं, वाई चेंज हुआ -7, तो इसे याद कैसे रखना है, एक्स एक्सिस मिरर है तो वो एक्स को कुछ नहीं होने देगा, वो वाई के साइन को चेंज कर दे, मिरर इज एक्स एक्सिस, तो इसको ऐसे लिखते हैं, पॉइंट ए बी है, मिरर है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो एक्स एक्सिस अपने वाले कोऑर्डिनेट को कुछ नहीं करेगा, वाई वाले कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर देगा। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना। अब आते हैं, अगर ए बी पॉइंट है और रिफ्लेक्शन हो रही है वाई, सॉरी मिरर प्लेस किया जा रहा है वाई एक्सिस पर, तो अब वाई एक्सिस है मिरर, तो वो अपने वाले पॉइंट को कुछ नहीं करेगी, वो एक्स को नेगेटिव कर देगी। बहुत याद करना आसान है कि जो एक्सिस है वो अपने फेवर में काम करती है, तो अब वो अपने वाले कोऑर्डिनेट को कुछ नहीं कहती है, दूसरे वाले को नेगेटिव कर देती है, बस इतना था, उसका साइन चेंज कर देगी, नेगेटिव का मतलब है उसका साइन चेंज करना है। और अगर मिरर है ओरिजिन, हाँ दोनों ही चेंज हो जाएंगे, देखो ना इस पॉइंट पर है हमारा, यहाँ पर खड़े, तो अगर पॉइंट यहाँ पर है डायरेक्टली इधर आ जाएगा, वो बिल्कुल क्वाड्रेंट ही, और बिल्कुल वर्टिकल जो ऑपोजिट वाला क्वाड्रेंट है उसे ले लेगा, राइट। तो अगर ए बी पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, -a -b। इस चीज को लिख लो, याद कर लो, एक्स एक्सिस मिरर, वाई एक्सिस मिरर, और मिरर हैज टू बी द सेंटर पॉइंट। कैसे ऊपर था, कहाँ ऊपर था, हाँ हाँ, तो कौन सा, मिरर चेंज होते रहे ना बेटा, करके मिरर चेंज हुआ है तुम्हारा, पहला एक्स एक्सिस मिरर था, तो वो वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली ऑपोजिट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फोर्थ में हो गया,
और अगर सेकंड में था तो वो किस में चला जाएगा, थर्ड में, ठीक है, या थर्ड में था तो वो सेकंड में मूव कर जाएगा। अब अगर मिरर हमारा वाई एक्सिस है, अब तुम्हारा ये वाला मिरर खत्म हो गया, अब ये पॉइंट है, वाई एक्सिस में दिख रहे हैं, तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो तुम्हारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो वाई एक्सिस ने वाई को तो सेम ही रखा, लेकिन एक्स का साइन चेंज कर दिया। अब आते हैं ओरिजिन पर। देख लीजिए, अगर ओरिजिन वाला पॉइंट है हमारे पास, ओरिजिन पे मिरर प्लेस किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तुम्हारा पॉइंट कुछ भी है, लेट मी से 5 6, ये पॉइंट लिया, यहाँ पर खड़े हो, इमेज बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है, जितना डिस्टेंस यहाँ से है इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा दूंगी, पर इसने ना ओरिजिन की वजह से इसका क्वाड्रेंट जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट में आ गया, तो साइन भी क्या हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर मान लो -2 3 होता, तब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ओरिजिन की क्या हो जाती, 2, -3। साइन चेंज ये नहीं है कि दोनों नेगेटिव करने हैं, हमें -2 -3 करना है, हमने साइन का नेगेटिव साइन मतलब पॉइंट को नेगेटिव कर देना है, माइनस साइन, साइन चेंज कर देना उनका, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों प्लस है दोनों माइनस हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस तो अकॉर्डिंगली, और दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक हो गया, इजी है टॉपिक है, राइट। तो अगर मैं पूछती हूँ, राइट, कि वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, 0.45 रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, उसको P डैश करके लिखा जाता है, एक्स एक्सिस है तो कौन सा पॉइंट चेंज करेगा, y, तो क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। ठीक है, लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर है 41, P45 रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, ये ना बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का 2020 में, बिफोर कोविड। P45 रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, तो हमारा 4 5 y एक्सिस है, क्या नहीं चेंज होगा, y, साइन किसका चेंज होगा, x का। हाँ, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? ठीक है, यही सब करनी है ना, सच में कह रही हूँ, मुझे अगली बार ऐसा कुछ सुनाई दिया है ना तुम्हारे भी मुंह से, मैंने बिल्कुल परवाह नहीं करनी है कि तुम कौन हो, मैंने सीधा बाहर निकालना है, और तुम्हारी फीस तुम्हारे यहाँ पे हाथ पे रखनी है कि जाओ। मैंने तो पहले कहा था मुझे नॉनसेंस नहीं चाहिए क्लास में, और मुझे नॉनसेंस ही मिल रही है। P45 रिफ्लेक्ट हो रहा है ओरिजिन में, तो P डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 -5। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रही है इन ओरिजिन, तो इट विल बी P डैश -4 -5। इतना क्लियर है बच्चे सबको? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पॉइंट है P, क्वेश्चन नंबर 42, पॉइंट P XY when reflected on y axis gives reflection as P dash -4 5. So what is the value of, what are the coordinates for PXY? रिफ्लेक्शन के आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, x equals to 4, y equals to -4. y एक्सिस चेंज हुआ है तो 4, y नहीं चेंज होगा, समझ में आ गई, क्योंकि बेटा y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया है, रिफ्लेक्शन में y तो चेंज नहीं हुआ होगा ना, जितना मर्जी जो मर्जी कोऑर्डिनेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने कहा है y एक्सिस मिरर है, ठीक है ना, उसने y को चेंज नहीं करना है, तो अगर रिफ्लेक्शन में y 5 आया था, ओरिजिनल में भी y 5 होगा, उसने x को चेंज करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में अगर y x -4 हो गया, तो वो ओरिजिनल में भी क्या होगा, 4। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लिया,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच सेज एक पॉइंट P है 4 - 7, इसको रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस पर एंड मैप्ड एज P dash. Then P dash is reflected in y axis और पॉइंट बन जाता है P डबल डैश। तो P डैश और P डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स बताओ। एक्स एक्सिस किया है तो क्या होगा? सेकंड कितना हो जाएगा? अब P डैश 4 7 को रिफ्लेक्ट करना है y एक्सिस में, तो y ने y को चेंज नहीं करना, ठीक है, x को चेंज करना है, तो फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? -4 7। उसको रिप्रेजेंट किया होगा सेकंड रिफ्लेक्शन को, हम करना ठीक है। 44th क्वेश्चन बाद में करवाऊंगी, पहले 45th क्वेश्चन कर लो। उसमें लिखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M आर -2 9 which can also be expressed as 1 + x y square y more than 0। तो आपको बताना है, ये 4 पॉइंट्स लिखूंगी, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पहला है P y x, आराम से सोचकर मुझे आंसर देना। देन Q 2x R x square y -1 S 2x - 3y। पहले तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है, हसरत बताओ। क्या क्या होगा क्वेश्चन में? तुम सिर्फ क्वेश्चन देख लो पूरी क्लास में, तुम्हारा पेन दूसरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M दिए है, उसको कहा जा रहा है कि वो 1 + x y स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप मुझे बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। दोनों पॉइंट्स आपस में क्या है? इक्वल। तो अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x + 1 इज -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। y स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 9, ठीक है। तो y किसके इक्वल हो जाएगा? +3 -3। क्यों? वहां मोर देन 0 दिया हुआ है, y मोर देन, तो प्लस माइनस लिखोगे बच्चे, आप ये नहीं कहोगे कि +-3 है, दोनों लिखोगे +-3, पर यहाँ पे दे दिया y इज मोर देन 0। अब आ जाओ, पॉइंट है y x का मतलब 3 - 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 4th, ठीक है। Q पॉइंट दिया हुआ है 2x 2 - 3, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 4th। x स्क्वायर कितना हो गया? 9। y -1 कितना हो गया? 2। समझ में आ गया? इतना क्लियर है बच्चे सबको? ठीक है। तो 9 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट। 2x कितना हुआ? -6। -3y कितना हुआ? -9, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? समझ में आ गया? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पेपर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंसिडरिंग जो अभी की सिचुएशन है मे में, हो सकता है कि ये किसी की नजर में आ जाए, राइट। इसी को हमने पूरा रिवाइज करना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं आपकी जो एग्जाम्पलर के हैं, जो 3 या 4 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। कल बाकी कल करेंगे।